पंथली साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाए। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाए। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। और श्वास के साथ जो संवेदनाएं, जो तरंगें, जो ऊर्जा की अनुभूति हो, उसका एहसास बढ़ाते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, बढ़ती हुई एनर्जी का एहसास, उस ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ एक गहरे विश्राम में डूबते जाएं। गहरी शांति, गहरा विश्राम, गहरा आनंद प्रत्येक सांस के साथ प्रकट होता जाए और पूरे शरीर में ऊर्जा की तरंगों का विस्तार होता जाए। ऊर्जा की तरंगों का विस्तार शरीर के रोम रोम में हो जाए। सिर से लेकर पैरों तक प्रत्येक हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगे, एनर्जी दौड़ने लगे। उस एनर्जी का एहसास करते हुए अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है और शरीर की संवेदनाओं के प्रति साक्षी बनना है। शरीर की प्रत्येक संवेदना के प्रति, अंग के प्रति साक्षी बनना है। विज्ञान में तंत्र की 64वीं विधि छींक के आरंभ में, भय में, उससे भागने पर, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में साक्षी बने रहें। साक्षी बनना है शरीर की प्रत्येक संवेदना का। कुछ भी घटित हो, कोई भी भाव आए, शरीर के प्रत्येक भाव के प्रति साक्षी बनना है। जैसे भूख लगी
और इस भूख को लगते ही आपने उसे देखना शुरू कर दिया, महसूस करना शुरू कर दिया, उसके प्रति साक्षी हो गए। तो हो सकता है कि वो भूख धीरे धीरे खत्म हो जाए बिना कुछ खाए भी, या फिर वो भूख काफी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आप उसके प्रति साक्षी हो चुके हैं। छींक आने को है। आपने देखा है कि जब छींक आती है तो शरीर की समस्त क्रियाएं, शरीर के समस्त सेल से एक्टिव होते हैं, और जैसे लगे कि छींक आने वाली है आप उसके प्रति साक्षी हो जाएं। और जब जब आप उसके प्रति साक्षी होते हैं, सजग होते हैं, तो वो छींक रुक जाती है। जो छींक आने को थी वो रुक गई। छींक एक अनैच्छिक क्रिया जो स्वेच्छा से नहीं होती, स्वयं आती है। जबरदस्ती छींक को ना तो ले सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं, लेकिन जब छींक आती है और उसके आरंभ में ही आप उसके साक्षी बन जाएं। कई बार आप देखते हैं कि जब आप सजग होते हैं तो छींक का एहसास होते ही आप उसको रोक लेते हैं। छींक आना वो शरीर की घटना है, और उसके प्रति जैसे ही आप सजग होते हैं तो शरीर की क्रिया के साथ आप सजगता को जोड़ देते हैं, और जब सजगता को छोड़ देते हैं तो छींक खो जाती है। अनैच्छिक कोई भी क्रिया हो, अचानक उस शरीर में जब घट रही हो तो उसके प्रति सजग हो जाना है, साक्षी हो जाना है, और साक्षी ही होते ही आपका शरीर उस क्रिया को कंट्रोल कर लेता है। और उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वह ऊर्जा अंतर जगत में आपको ले जाती है। कोई भी क्रिया बिना ऊर्जा के पैदा नहीं होती। आप व्रत रखते हैं, भूख लगती है, यदि भूख के प्रति आप सजग हो जाते हैं, उस भूख का एहसास तो करते हैं लेकिन कुछ खाने को नहीं देते, और वो सजगता की ऊर्जा, उस भूख की ऊर्जा जो पूरी शरीर में क्रियाशील होती है, आपको उस परम शक्ति से जोड़ देती है, परमात्मा से जोड़ देती है, या फिर जिस ऊर्जा के लिए व्रत कर रहे हैं उस ऊर्जा से जोड़ देती है। और कुछ ही क्षणों में जब आप उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो उसका ऊर्जा का एहसास भी आपको होने लगता है, कभी कंपन के रूप में, कभी सहन के रूप में, कभी झंझनाहट के रूप में, कभी सरसराहट के रूप में। शरीर की क्रिया कोई भी हो, कोई भी संवेदना हो, कोई भी तरंग हो, चाहे पक्षी खाना हो, प्यास लगना हो, भूख लगना हो, या फिर अंतर जगत में ध्यान में बैठते हुए आपके शरीर की संवेदनाएं, आप शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजग होते हैं, सजग होते हैं, श्वासों के प्रति सजग होते हैं, और सजग होते ही आप
उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह प्राकृतिक व्यवस्था है कि जब जब आप शरीर के प्रति, संवेदनाओं के प्रति सजग होंगे तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ ही जाएंगे। और जितनी गहराई से सजग होंगे, जितनी गहराई से इस ऊर्जा से जुड़ेंगे, उतनी ही सूक्ष्म कंपन को, तरंगों को, ऊर्जाओं को आप महसूस कर पाते हैं। जरूर ये गहरी सजगता हर संवेदना के प्रति, जितना गहरा सजग उतनी ही सूक्ष्म संवेदनाएं, उतनी ही सूक्ष्म तरंगें, उतनी ही सूक्ष्म ऊर्जाएं, उनसे आप जुड़ते चले जाएंगे। और संवेदना के आरंभ में ही सजग हो जाओ। विधि कहती है कि जब संवेदना का आरंभ हो, शुरुआत हो, उसी समय आप उस संवेदना के प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि उसी क्षण आपके शरीर में उत्तेजना जागृत होती है, आपका शरीर ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करता है। उसी समय गहरे ध्यान में आप जा सकते हैं, समग्र चेतना उस बिंदु पर ले जा सकते हैं जहां वो उत्तेजना आपको महसूस हो रही है। हम कहते हैं कि ध्यान में जब आप गहराई में जा रहे होते हैं कि शरीर में जहां कहीं भी कोई संवेदना का एहसास हो रहा हो, आप अपनी चेतना शक्ति को बाहर ले जाएं। जैसे आप चेतना शक्ति को बाहर ले जाते हैं, आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और फिर ऊर्जा का चक्र निर्माण होना शुरू हो जाता है। सजग होते ही मन का कार्य रुक जाता है, चेतना का कार्य शुरू हो जाता है, विचार खत्म होते चले जाते हैं, ध्यान की गहराई में डूबते चले जाते हैं, अनंत गहराई में डूबते चले जाएंगे, अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संपर्क करते चले जाते हैं। जितना गहरा आप डूबेंगे, जितना गहरा सजग होंगे, जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जाओं को आप अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, ये परमात्मा की ऊर्जा, ये देवी देवताओं की ऊर्जा, या फिर और भी सूक्ष्म ऊर्जाएं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, जब जब आप सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ेंगे तो उसका अनुभव आपको होगा। ऊर्जा आपकी सजगता पर निर्भर करती है, आपके साक्षीपन पर निर्भर करती है। आप कितना साक्षी हो पाते हैं, कितना सजग हो पाते हैं शरीर की उस तरंग के प्रति जो जागृत हुई है। शरीर की पहली तरंग जो सांस का एहसास करते हैं और पहली तरंग का अनुभव हो, उसी तरंग के साथ आप सजग हो जाएं और उस सजगता के साथ वही तरंग पे हजारों में बढ़ती चली जाएगी, गुणाओं में होती चली जाएगी और पूरे शरीर के प्रत्येक सेल्स में फैलती चली जाएगी। आप अनंत गहराई में डूबते चले जाएंगे, गहरी शून्यता में डूबते चले जाएंगे और ये सजगता आपको समाधि की पहली झलक दिला देगी, उस गहरे शून्य की झलक दिला देगी जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि विचार विदा हो जाते हैं,
और विचार विदा होते ही विचारों के पीछे जो तत्व छिपा है, जो चेतना छिपी है, जो आत्मा छिपी है या जो ऊर्जा छिपी है, वो स्वयं प्रकट हो जाती है। यह शरीर की संवेदना के प्रति आप सजग हो जाएं और देखेंगे कि सजग होते ही आपके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, अनंत परिवर्तन। उन परिवर्तनों में ही ध्यान घटित होता है, ध्यान का जन्म होता है। ये ध्यान इन संवेदनाओं के प्रति सजग होने से ही प्रकट होगा। बिना संवेदनाओं के आप ध्यान में नहीं जा सकते। शरीर की प्रत्येक संवेदना आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा सकती है। छींक आना, भूख लगना, डर लगना, कोई भी संवेदना, आपको अचानक डर लग रहा है और डर लगते समय भी आप देखते हैं कि आपके शरीर में कंपन होने लगता है, आपके शरीर में ऊर्जा जागृत होने लगती है, उत्तेजना बढ़ जाती है। तो डर के आरंभ में भी आप उस संवेदना को देखें, उस तरंग को देखेंगे तो आप गहरे ध्यान में पहुंच सकते हैं। उस संवेदना के प्रति अगर सजग हो गए तो आप गहरी समाधि में पहुंच सकते हैं। लेकिन उस समय हम अपनी सजगता को और खो देते हैं। कोई भी संवेदना, कोई भी तरंग अगर जागृत होती है तो हम उससे भागना चाहते हैं। शरीर में कंपन हुआ, आप डरने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वही ऊर्जा की जागृति है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे जुड़ रही है, एक चेतना परम से जुड़ रही है। और जब चेतना परम से जुड़ेगी तो सही में तरंग तो आएंगी, एनर्जी तो आएगी। उस ऊर्जा से ही भयभीत हो जाते हैं। तो भय किसी भी चीज का हो, उस भय के क्षण में भी आप सजग हो सकते हैं। भय के समय भी होश नहीं खोना, उस भय में उस भय की संवेदनाओं का एहसास करना है। ऊर्जा की शुरुआत, किसी भी तरंग की शुरुआत आपके मन में कोई चिंता चल रही है, कोई विचार चल रहा है, आप गहरी चिंता में डूबते जा रहे हैं। तो जैसे ही चिंता शुरू होती है आप तनाव में चले जाते हैं, क्योंकि आप उसका भी प्रयोग करना नहीं जानते। चिंता हुई, शुरुआत हुई, आप उसके प्रति सजग हो जाएं। और चिंता से जो ऊर्जा जागृत हुई, उस ऊर्जा के प्रति सजग हो जाएं।
और वही ऊर्जा आपको उस चिंता का समाधान दे देगी। जबकि हम चिंताओं में चिंताग्रस्त होकर तनाव पैदा करके उपद्रव बढ़ा लेते हैं, समस्याएं बढ़ा लेते हैं, बीमारियां बढ़ा लेते हैं। विचार से चिंता का समाधान नहीं होता। जब तक कि वो चिंता के विचार विसर्जित ना हो जाएं। अगर चिंता पर लगातार विचार करते चले गए तो डिप्रेशन, तनाव या निंदा जैसी बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन वहीं चिंता से होते ही आप सजग हो गए, और जैसे ही सजग हुए तो चिंता से जो ऊर्जा आपके शरीर में जागृत हुई, वह ऊर्जा आपको अनंत गहराई में ले जाएगी। वह ऊर्जा आपको उस परमात्मा से जोड़ देगी, उस ब्रह्मांड से जोड़ देगी, उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देगी। और जैसे ही कॉस्मिक एनर्जी से आप जुड़ गए, आपको उस चिंता का, उस समस्या का, उस उलझन का समाधान मिल जाएगा। विधि बहुत सुंदर है, बहुत सहज है। केवल सजगता। भूख लग रही है, महसूस हो रही है और शुरुआत ही हुई है, बस उसके प्रति सजग हो जाएं। देखें शरीर में कौन सी ऊर्जा जागृत हो रही है, कहां पर वेदना पैदा हो रही है, भूख का केंद्र कहां है। आप देखेंगे कि उस केंद्र को ढूंढते ढूंढते, सजग होते होते आप गहरे ध्यान में पहुंच गए। जितना सजग होंगे उतना ही गहरा अनुभव आप कर पाएंगे। आप भूख से दूर हट जाएंगे, भूख खत्म हो जाएगी, आप परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। व्रत, उपवास सब में एक क्रिया ही तो घटित होती है। जब आप भूखे रहते हैं, चाहे वो व्रत के नाम पर रहें या फिर मजबूरी के नाम पर, तब यही अनुभव आपको होते हैं। और इसीलिए व्रत के समय पर आप अच्छी तरह से कहते हैं कि अच्छा ध्यान लगा। व्रत के समय पर आप क्योंकि शरीर की भूख के साथ सजग रहते हैं। जो ऊर्जा आपकी चेतना को बिखेरने में लगी होती है, वही ऊर्जा आपकी चेतना को इकट्ठा करने में लग जाती है। अगर आपको भूख लगी है, जबरदस्त भूख लगी है, तो फिर आपको कुछ भी ख्याल नहीं आएगा, केवल खाने का ख्याल आएगा। आपकी समस्त ऊर्जा एक केंद्र पर स्थित हो जाएगी, और जैसे ही आपकी समस्त ऊर्जा एक केंद्र पर स्थित हो गई, आप उस ऊर्जा से जुड़ गए, उस परमात्मा की ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गए। और जैसे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े, आप अनंत गहराई में डूबना शुरू हो गए। आप चाहें या न चाहें, अगर आप उपवास करेंगे तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ ही जाएंगे। आप उस तन के प्रति सजग हो ही जाएंगे। ऐसे ही जब प्यास लगती है, तब भी आपके साथ वही घटना घटती है। प्यास लगती है, प्यास बढ़ती चली जाती है, ऊर्जा जागृत होती चली जाती है, आपका शरीर उत्तेजित होता चला जाता है। बस उसी क्षण, वही क्षण
जो पानी के लिए तड़पा है उस पानी के प्रति आप सजग हो जाएं, उस तरंग के प्रति सजग हो जाएं, उस ऊर्जा के प्रति सजग हो जाएं, तो आप गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे, गहरे सजगता से गहरे ऊर्जा को प्रकट कर पाएंगे। आपको केवल ऊर्जा के प्रति साक्षी बनना है, उस तरंग के प्रति जो पैदा हो रही है। तो ध्यान कोई ऐसी विधि नहीं है कि किसी विशेष समय पर की जाए या इसका कोई नियम बनाया जाए। ध्यान तो वो क्रिया है जो आप 24 घंटे हर पल कभी भी किसी भी संवेदना के साथ कर सकते हैं, किसी भी तरंग के साथ कर सकते हैं। तो ये सही तरंगों का, संवेदनों का भंडार है। हजारों तरह की संवेदनाएं, हजारों तरह की तरंगें इस शरीर में निरंतर पैदा होती रहती हैं 24 घंटे, अनेक तरह की तरंगें सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप इन तरंगों का एहसास करें तो आप देखेंगे कि कितनी तरह की तरंगें इस शरीर में आती हैं। हजारों तरह की तरंग सुबह से शाम तक आप इस शरीर में महसूस करेंगे। और किसी भी तरंग के प्रति आप सजग हो गए, साक्षी बन गए, तो आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ देंगे। ये शरीर इस ऊर्जा को एकजुट करना सीख जाएगा, ये शरीर उस ऊर्जा से कनेक्ट होना सीख जाएगा। एक बार अगर उससे ऊर्जा से जुड़ना सीख गए तो ये सब खेल बन जाएगा। शुरू में तो प्रयास करना पड़ेगा। जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो शुरू में प्रयास करना पड़ता है, कब क्लच दबानी है, कब ब्रेक दबाना है, कब स्टीयरिंग घुमाना है। लेकिन एक समय आता है कि सारी क्रियाएं स्वयं होती चली जाती हैं, आप पता ही नहीं चलता कि आपने कब ब्रेक दबाया। जब जिस चीज की जरूरत हुई वही घटना घटती चली गई। ठीक ऐसे ही अगर आपने शरीर की संवेदनाओं का प्रयोग करना सीख लिया तो आप 24 घंटे हर पल उस परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। वह परमात्मा, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से कभी आप डिस्कनेक्ट ही नहीं होंगे। और फिर आपको किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं रहेगी, न किसी कर्मकांड की, न किसी मंत्र की, न किसी तंत्र की। और परमात्मा की ऊर्जा हमेशा आपसे कनेक्ट होगी। और इस विधि को करने के लिए अभ्यास चाहिए, लंबे समय का अभ्यास। तभी आप 24 घंटे उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। और तभी आप अहम ब्रह्मस्वामी शब्द को घोषणा करते हैं। सो हम, जो तू है वही हम है। अहम ब्रह्मस्वामी, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही चेतना, मैं ही ऊर्जा। अनंत का अनुभव, गहरी अनंत का अनुभव। उस अनंत के साथ ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ और सिर्फ अनुभव, गहरा अनुभव, गहरी अनुभूति, अद्भुत ऊर्जा का एहसास। खोते चले जाएं इस अद्भुत ऊर्जा के एहसास में।
और जो कुछ भी होता जाए उसका अनुभव करते जाएं, हर संवेदना के प्रति सजग होते हुए निरंत गहराई में डूबते जाएं, अनंत गहराई में, गहरी शांति में, गहरी शून्यता में, पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक पूर्ण गहरी शून्यता, जहाँ कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, सिर्फ गहरी शून्यता, गहरी शून्यता और गहरी शून्यता।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, तो गहरे लंबे श्वास, हाथों की उंगलियों में हलचल करें और हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।